दोस्तों, बिहार की सियासत गरमाई हुई है। जहां एक तरफ बिहार में विधानसभा चुनाव सर पर है, अगले कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, वहीं चुनाव आयोग बिहार के मामले पर पूरे तरीके से कटघरे में खड़ा हो चुका है। दोस्तों, आपको पता होगा बिहार में जो है एसआईआर चालू है, जो वोटिंग लिस्ट है उसका रिवीजन चालू है, पुनरीक्षण जो है वो चालू है, फॉर्म भरे जा रहे हैं और फॉर्म भरने के साथ साथ ऐसी तमाम वीडियो सामने आ रही हैं, ऐसे तमाम सबूत सामने आ रहे हैं जिसमें साफ साफ घपलेबाजी, धांधली, ये सारी चीजें देखने को मिल रही है कि किस तरीके से धांधली की जा रही है, किस तरीके से गड़बड़ की जा रही है। कहीं तो ये चीजें आ रही है कि दो फॉर्म नहीं बल्कि एक ही फॉर्म दिया जा रहा है। ये कहा गया था बीएलओ की तरफ, बीएलओ कहता है कि दो फॉर्म दिए जा रहे हैं, एक कॉपी तो जो है वो मतदाता को दी जा रही है और दूसरी हम अपने पास रखेंगे। पर जनता, बिहार की जनता से जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमें कोई कॉपी नहीं दी जा रही। कहीं धांधली सामने आ रही है कि कोई पैसे भी खाता हुआ नजर आ रहा है, फॉर्म भरने के बदले जो उनके अधिकारी हैं वो पैसे खाते हुए नजर आ रहे हैं, वो वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। हर तरफ से बिहार से कुछ ना कुछ ऐसी दिन प्रतिदिन ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं जो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ी कर रही हैं धीरे धीरे। पर आज एक बेहद मुख्य खबर सामने आई है, तमाम अखबारों में एक बेहद बड़ी खबर छपी है। सबसे पहले तो आपको यह बता देते हैं कि कितने प्रतिशत फॉर्म जो है अब तक जो चुनाव आयोग डेटा दे रहा है कि भाई कितने फॉर्म भर दिए हैं। 83% से ज्यादा फॉर्म जो है चुनाव आयोग ये दावा कर रहा है कि फॉर्म भर दिए गए हैं। वहीं 90 लाख से ऊपर अभी लोग हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं। पर इसके साथ एक मुख्य खबर यह बनती है कि 35 लाख से ज्यादा 35.7 लाख 35 लाख से ज्यादा नाम हटा दिए गए हैं वोटर लिस्ट से। 35 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम वोटिंग लिस्ट से हटा दिए गए हैं और यहां तक कि 90 लाख से ऊपर जो लोग हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं, ये कहा गया है कि अगर 25 जुलाई तक वो लोग फॉर्म नहीं भरते हैं तो उनके नाम भी लिस्ट में ऐड नहीं होंगे। तो सोचिए, अभी तो वोटिंग लिस्ट का ड्राफ्ट नहीं बना, अभी तमाम चीजें नहीं हुई, इसी के साथ 35 लाख नाम हट गए और जैसे ही ये खबर आती है सवाल खड़े हो जाते हैं। विपक्ष सवाल खड़ा करता है। रवीश कुमार इस चीज पर उन्होंने एक ट्वीट किया है, बड़ा अच्छा उन्होंने एक ट्वीट किया है। इस पूरी खबर को मैं यहाँ पर एक बार आपको पढ़वा देती हूँ। रवीश कुमार ने इस चीज का लिखा है कि अभी वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट बना भी नहीं है, लोगों ने अभी दस्तावेज भी नहीं दिए हैं, अपील का मौका तक नहीं मिला है, लेकिन दैनिक जागरण लिख रहा है कि 35 लाख वोटर के नाम काटने की तैयारी। ये सिर्फ दैनिक जागरण नहीं, और भी तमाम अखबारों में ये खबर छपी है, दैनिक भास्कर हो और तमाम अखबार हो, बल्कि नेशनल मीडिया पे भी इस खबर को दिखाया गया है कि 35 लाख से ज्यादा नाम काट दिए गए हैं। रवीश कुमार आगे लिखते हैं कि इतनी तैयारी हो चुकी है तो चुनाव क्यों करा रहे हो, प्रिंट कमांड दीजिए और रिजल्ट छाप दीजिए। क्या जागरण की इस पर भारत का चुनाव आयोग मिसलीडिंग का ठप्पा लगाएगा? ऐसा लग रहा है नाम काटने का हिसाब पहले से ही लगा लिया गया था। रवीश कुमार ये बड़ा ट्वीट करते हैं और इस चीज पर लोग ट्वीट कर रहे हैं, लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं कि भाई 35 लाख नाम जो है वो हटा दिए गए हैं। हालांकि इसको अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है, मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को यह बताया कि बिहार के 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 6.6 करोड़ से अधिक के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में होंगे। गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तारीख में 11 दिन बाकी हैं। अब तक 83.7% वोटर्स के ईएफ मिल गए हैं। 11.8% लोगों के फॉर्म बाकी हैं। कई ने दस्तावेज के लिए समय मांगा है। मृत बिहार से जा चुके या 2 जगह पंजीकृत 35 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटेंगे। जिनके फॉर्म 25 जुलाई तक नहीं मिलेंगे, उनके नाम भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आएंगे। ये बड़ी खबर जो है वो छापी गई है कि 35 लाख लोगों को अभी ही हटा दिया गया है। तो सोचिए, 25 जुलाई तक का जो समय दिया गया है, ऐसे कितने लोग होंगे जिनके पास दस्तावेज नहीं होंगे, कितने ऐसे लोग होंगे जिनको फॉर्म भरना नहीं आ रहा है, कितने ऐसे लोग होंगे जिनको इस चीज की खबर नहीं है, कितने ऐसे लोग होंगे जिनके पास फॉर्म नहीं पहुंचा है, कितने ऐसे लोग होंगे जिनको इस चीज का पता ही नहीं है कि कैसे फॉर्म भरा जाए या कहाँ जमा कराया जाए, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो क्या
उन सबके नाम भी वोटर लिस्ट से हटा दिए जाएंगे। ये बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। 35 लाख वोटर को हटा दिया गया, जिस पर आवाज लगातार उठाई जा रही है कि आखिरकार अभी तो इतना इतना कोई ड्राफ्ट रेडी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और 35 लाख वोटर्स को आपने यहाँ पर हटा दिया है, उनके नाम हटा दिया। और विपक्ष इस चीज पर लगातार आवाज उठा रहा है कि अभी तो देखिए क्या क्या करते हैं और इससे क्या होगा, कि कितने अधिकार ये लोग छीनेंगे। और जिस तरीके की धांधली, जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरीके के आरोप लगातार लग रहे हैं, कहीं फॉर्म जो है फॉर्म नहीं दिया जा रहा, कहीं कॉपी नहीं दी जा रही, कहीं तो ये चीजें आ रही है कि भाई व्हाट्सएप से ही फॉर्म भर दिया जा रहा है कि व्हाट्सएप पे आप अपना आधार नंबर बता दो और फॉर्म भर दिया जाएगा। कहीं वीडियोस वो निकल कर आई हैं कि बीएलओ के कुछ लोग किस तरीके से 20-20 रुपए, 40-40 रुपए में जो है वो फॉर्म भर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, चाय पानी का पैसा ले रहे हैं। वो खबर भी और पूरी वीडियो निकल कर आई थी। दैनिक भास्कर ने पूरी की पूरी इस चीज पर पड़ताल की थी कि कैसे 20 और 40 रुपए में चाय पानी का हिसाब लेने के चक्कर में फॉर्म भरे जा रहे हैं और धांधली की जा रही है। लगातार तमाम पत्रकार बिहार में इस चीज पर आवाज उठा रहे हैं, पूरा का पूरा सच दिखा रहे हैं कि लोगों से किस तरीके से दस्तावेज लिए जा रहे हैं, क्या क्या जानकारी लोगों से ली जा रही है और किस तरीके से फॉर्म भरे जा रहे हैं। और बीएलओ की लापरवाही और इस पूरे मामले में फॉर्म भरने में किस तरीके की लापरवाही बरती जा रही है, मतलब वोटिंग लिस्ट को तैयार करने के लिए कैसी कैसी लापरवाही बरती जा रही है, उसको लेकर रिपोर्टर्स खुलासा कर रहे हैं। और जो रिपोर्टर खुलासा कर रहे हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जा रही है। एफआईआर दर्ज की जा रही है, उन्हें डराने की, धमकाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि चुनाव आयोग अब पूरे तरीके से, सबसे ज्यादा विश्वास चुनाव आयोग पे होना चाहिए, पर चुनाव आयोग अब पूरे तरीके से कटघरे में खड़ा होता दिख रहा है। कटघरे में पूरे तरीके से चुनाव आयोग खड़ा हो चुका है, क्योंकि इतनी ज्यादा खबरें जो सामने आ रही है, वीडियो सामने आ रही है, जवाब देने की जगह लोग एफआईआर जो है, एफआईआर की जा रही है पत्रकारों पर, उन लोगों पर जो सच सामने रख रहे हैं, और जवाबदेही का कोई सवाल ही नहीं उठता। दैनिक भास्कर दोस्तों, लगातार दैनिक भास्कर ने 100 रिपोर्टर्स अपने जमीनी हड़ताल के लिए इस चीज पर छोड़े हुए हैं कि जमीनी पड़ताल की जाए, पूरे तरीके से जमीनी पड़ताल की जाए कि कैसे कैसे बिहार में फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या लापरवाही हो रही है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। इस चीज के लिए 100 रिपोर्टर को दैनिक भास्कर ने उतारा हुआ है, और उसको लेकर एक बड़ी खबर उन्होंने ये छापी है कि पुनरीक्षण मजाक बन चुका है। दैनिक भास्कर ने छापा है पुनरीक्षण मजाक बन चुका है, खेत में फॉर्म बट रहे हैं, व्हाट्सएप पर पहचान की जा रही है, वोटर परेशान हो चुके हैं पूरे तरीके से। आप यहाँ पर देख लेंगे कि लगातार खुलासे किए जा रहे हैं। पूरी की पूरी खबर जो है वो दैनिक भास्कर ने यहाँ पर छापी है। दोस्तों, इसी के साथ तमाम सवाल उठ जाते हैं कि आखिरकार चुनाव आयोग पर लगातार सवाल किए जा रहे हैं। बिहार में एक तरफ विधानसभा चुनाव होने वाला है और अब तक मतदाताओं को ये ही नहीं पता है, मतदाता परेशान है, वोटर्स परेशान हो रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। कुछ जगह पर फॉर्म नहीं पहुंचे, कुछ जगह पर पहचान नहीं की जा रही है। तो कितने लोग, 25 जुलाई तक का जो समय दिया है, कितने लोगों को जो है वो हटाया जाएगा और कितने लोगों के वोटिंग अधिकार को छीनने की पूरी कोशिश की जा रही है। क्या विपक्ष की बात सच ना हो जाए कि दलित, गरीब, वंचित लोग जो है इससे जो है इनको वोटिंग लिस्ट से पीछे कर दिया जाएगा। विपक्ष की बात क्या सच होती हुई दिख रही है। तमाम सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।